अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 18 हम पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक का नेम क्या है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी आप सॉल्युबल सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करोगे। अब सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो पानी में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं और उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, उसको हम वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने फर्स्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल एसिड विद वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल एसिड लेना है, वाटर सॉल्युबल बेस लेना है और आपने इनका रिएक्शन करवाना है। क्लियर? ठीक है। आप वाटर सॉल्युबल एसिड को वाटर सॉल्युबल बेस में मिक्स करोगे। क्लियर? इंडिविजुअली ये वाला एसिड भी वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, ये बेस भी वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए। अब आपने इन दोनों को क्या कर देना है बच्चों? मिक्स कर देना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब आप इसको मिक्स करोगे तो इस मेथड को हम बोलेंगे ये है टाइट्रेशन मेथड। ठीक है। आपको याद होगा हमने बच्चों टाइट्रेशन मेथड पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर देती हूँ टाइट्रेशन होती क्या है। इस तरह का प्लेटस था, इसके अंदर हमने लिया हुआ था बच्चों एसिड। क्लियर? साथ हमने इसमें जो है वो इंडिकेटर ऐड किया और इसमें हमने ली थी बच्चों बेस, यानी बेस हमारे पास क्या थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो पहले हमने पढ़ा था। और एसिड क्या था? HCl। आपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें ऐड करते जाना है। जब ऐड करते जाएंगे तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती जाएगी और यहाँ पे क्या बनाती जाएगी बच्चों? सॉल्ट बनाती जाएगी। सो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं टाइट्रेशन मेथड। इसमें हमने इंडिकेटर यूज़ करना है। इंडिकेटर हमने कौन सा यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था बच्चों फिनोल्फ्थलीन। तो वाटर सॉल्युबल एसिड को आपने वाटर सॉल्युबल बेस में रिएक्ट करवाना है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? ये है टाइट्रेशन मेथड। और इसमें ये होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं वाटर सॉल्युबल होने चाहिए। ठीक है। अब जो आप एसिड एंड बेस जो है वो सिलेक्ट कर रहे हो, वो डिपेंड किस पे करते हैं? वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सॉल्ट्स पे। किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट विच इज टू बी प्रिपेयर्ड। क्लियर? मतलब जिस तरह का आप एसिड बेस बच्चों इस्तेमाल करोगे उसी तरह का सॉल्ट बनेगा। हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर सॉल्युबल बेस है। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का आपने इसके साथ रिएक्शन करवाया है। बनेगा क्या? पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या बनता है? वाटर। क्लियर? अब ये क्या करेगा? ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव जनरेट करेगा। ये H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव जनरेट करेगा। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। आपके पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसको हम बोलते हैं ये है सॉल्ट है। ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है। इस बीकर में आपने दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। इसमें आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी तरफ आपने HNO3 यानी एसिड ऐड कर देना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा? KNO3 क्या बनेगा बच्चों? ये है सॉल्ट, ये होगा और साथ में यहाँ पे क्या होगा? वाटर। अब ये जो सॉल्ट बना है बच्चों ये क्या होगा? सॉल्युबल सॉल्ट होगा। सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। तो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट को बच्चों हमने एवेपोरेटिंग डिश में डालना है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक ये जो हमारे पास होगा ये क्या है? ये है हमारे पास सॉल्ट। नाम लिख देते हैं, कौन सा है? KNO3। इसको आपने किस में ट्रांसफर किया है? एवेपोरेटिंग डिश। इसका नाम क्या है? एवेपोरेटिंग। अब एवेपोरेटिंग डिश है तो एवेपोरेटिंग डिश का मतलब क्या होगा कि ये वाटर को अंदर से क्या कर देगी बच्चों? एवेपोरेट कर देगी। अगर तो बच्चों ये जो अंदर सॉल्ट बना है ये स्टेबल होगा टुवर्ड हीट, तो तब आप क्या करोगे? सोल्यूशन को जो है वो एवेपोरेट करवा दोगे, यानी आपके पास जो है वो इस तरह सॉल्ट जो है वो बन जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस सोल्यूशन को बच्चों हीट करो। क्लियर? यानी आपके पास एक तो मेथड ये है कि आप इसको एवेपोरेटिंग डिश में ऐसे ही डाल दो। अगर सॉल्ट स्टेबल होंगे हीट से तो इसका मतलब है कि ड्राई होने के बाद वो स्टेबल सॉल्ट ही रहेंगे। सेकंड मेथड क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये जो सॉल्ट बच्चों बना हुआ था ये वाला KNO3, आप इसको हीट करना शुरू कर दो। जब आप इसको हीट करोगे तो बच्चों सरफेस के ऊपर इस तरह के जो है वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे जब आप इसको हीट कर रहे हो। क्लियर हो गया? जब इस तरह के सॉल्ट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो इसका मतलब है हीट से वाटर क्या हो जाएगा? एवेपोरेट हो जाएगा। सॉल्ट्स के क्रिस्टल बनेंगे और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एवेपोरेट होगा वाटर, बिकॉज हीट कर रहे हो ना तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर है? अब आप उसके बाद क्या करोगे? इन क्रिस्टल्स को आपने एक डिश में ट्रांसफर किया ऐसे। ठीक है। अब आप इन क्रिस्टल्स को क्या करोगे? इनको बच्चों कूल करो। इसके बाद आपने इसको क्या करना है बच्चों? आपने फिल्टर करना है टू गेट, किसके लिए? प्योर क्रिस्टल हासिल करने के लिए, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स। क्लियर है? लास्ट पे आपने क्या करना है? ये जो क्रिस्टल आपके पास बचेंगे हैं इसको फिल्टर पेपर की आपने तय लगाई होती है ना, उसके अंदर रख के अच्छे से इसको जो है वो ड्राई कर लेना है। क्लियर?
तो लास्ट पे क्या होगा, आपने ड्राई करना है, ड्राई द क्रिस्टल्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। क्लियर? तो इस तरह आपके पास यहाँ पे जो है वो प्योर क्रिस्टल्स आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड प्रोसीजर है रिएक्शन ऑफ एसिड विद एन इनसॉल्युबल बेस, यानी आपने जो है वो एसिड का इनसॉल्युबल बेस से रिएक्शन करवाना है। जब एसिड इनसॉल्युबल बेस से रिएक्शन करेगी तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन। क्लियर? इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने दो चीज़ों को मिक्स करना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आपने जो है वो एसिड लेना है और इसको आपने मिक्स करना है किसके साथ, इनसॉल्युबल बेस के साथ। क्लियर? अब ये जो इनसॉल्युबल बेस है बच्चों, ये क्या क्या होनी चाहिए? जो इनसॉल्युबल बेस है ये मेटल ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, क्लियर, या फिर ये जो है मेटल कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम का मतलब है मेटल। क्लियर? या फिर ये बच्चों मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। क्लियर? ऑक्साइड का मतलब बच्चों ये है कॉपर ऑक्साइड, जैसे मेटल कार्बोनेट का मतलब है सोडियम कार्बोनेट फॉर एग्जांपल, और मेटल हाइड्रोक्साइड मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो इनसॉल्युबल बेस है इनमें से कोई भी हो सकती है और आपने इसका रिएक्शन एसिड के साथ करवाना है। क्लियर? आपने बच्चों सिलेक्टेड एसिड लेना है, सिलेक्टेड बेस लेनी है, बेस इनसॉल्युबल होनी चाहिए, तो जो आपके पास जो है वो सॉल्ट बनेगा वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगा। अब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एसिड का रिएक्शन जो है वो सिर्फ मेटल के साथ भी करवाते हो तब भी आपके पास बच्चों सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बच्चों रिएक्शंस हम लिखें, एसिड का डिफरेंट इनसॉल्युबल बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो देखो रिएक्शन में क्या क्या बनेगा। सबसे पहले आप जो है वो एसिड HCl लिख लो और इसका रिएक्शन जो है वो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करवाओ, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। आपके पास क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा और साथ में बच्चों वाटर बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ पे देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो कॉपर 2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब कॉपर क्लोराइड 2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये 2H होगा, तो ये भी 2H पॉजिटिव और ये 2Cl नेगेटिव, ये इसके साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड बना देगा और ये इसके साथ रिएक्ट करके बच्चों वाटर बना देगा। क्लियर? इसी तरह अगर आप जो है वो कोई और एसिड लो और उसका रिएक्शन जो है वो किसी भी मेटल के साथ करवाओ तो ये क्या बनाएगा, MgSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो। इसी तरह अगर आप जो है वो यहाँ पे कोई कार्बोनेट लो, बिकॉज यहाँ पे मेटल कार्बोनेट भी है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एसिड लिख लेते हैं HCl और मेटल कार्बोनेट लिख लेते हैं CaCO3। अब रिएक्शन क्या होगा आपके पास, CaCl2 साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बच्चों वाटर बनेगा। क्लियर? अब इसको बैलेंस 1 बाय 1 करके कर लेना है। ये क्या बनाएगा, Ca2 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, ये बनाएगा 2H पॉजिटिव और यहाँ पे बनाएगा 2Cl नेगेटिव, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके जो है वाटर बना देगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब आप बच्चों प्रोसीजर को देखो ध्यान से होता है। ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने जो है वो सिलेक्टेड एसिड ले लेना है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने इसमें ऐड कर देना है सिलेक्टेड बेस, जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कॉन्स्टेंटली हिलाना है, यानी क्या करना है, कांस्टेंट स्टिरिंग करनी है। कि ये जो आपने बेस सेलेक्ट करनी है ना, इसको हमेशा एक्सेस में ऐड करना है, एडेड इन एक्सेस अमाउंट। क्यों एक्सेस में ऐड करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगी तो ये एसिड के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड के साथ जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाएगी। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ तक हो गया क्लियर? इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सोल्यूशन यहाँ पे है इन दोनों चीज़ों का, आपने इसको फिल्टर करना है। क्लियर? आपने क्या करना है, फिल्टर करना है, फिल्टर द मिक्सचर। क्लियर? जब आप मिक्सचर को फिल्टर कर लोगे इसका मतलब है जितना भी एक्सेस में बेस बच जाएगा वो सारा का सारा आप उसको रिमूव कर लोगे। जब आपने बच्चों मिक्सचर को फिल्टर कर लिया तो फिल्टर के बाद आपके पास मिक्सचर यहाँ पे इसमें बैठ जाएगा, इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चों फिल्ट्रेट। तो ये आपने जब मिक्सर को बच्चों फिल्टर किया तो ये जो नीचे बीकर में आपके पास फ्लास्क में ये जो बच जाएगा लिक्विड, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। इस फिल्ट्रेट को आपने जो है वो एवेपोरेटिंग डिश में डालना है और इसको क्या करना है, एवेपोरेट करना है। एवेपोरेट टू गेट, क्या करना है आपने, इसको क्या लेना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन।
सैचुरेटेड सोल्यूशन उन सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में ऐड करते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस सोल्यूशन को क्या करना है, कूल करना है। इसमें डाल के आपने इसमें सोल्यूशन रख दिया एवापोरेट के बाद, अब आपने इसको कूल करना है। क्लियर? कूल करना है। आपके पास जब कूल करोगे तब आपके पास क्या हो जाएंगे, प्योर क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास बच गया लास्ट में सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को आपने जो है वो फिर फिल्टर करना है कि कोई इंप्योरिटी वगैरह रह गई है, एंड इसको आपने ड्राई कर देना है। क्रिस्टल्स को केयरफुली, टूटे ना ये चीज़ ध्यान से देखनी है। इस तरह इस प्रोसीजर से आप जो है वो सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब है बच्चों क्विक चेक 18.2। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक से देख लो। विच सॉल्ट ऑफ द बेरियम एंड कैल्शियम आर सॉल्युबल इन वाटर? सो बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है हाउ बेरियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी? आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? तो ये रिएक्शन है, आप बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ जो है वो मिक्स करो बीकर में, आपके पास जो बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ में NaCl बन जाएगा। सो बाय मिक्सिंग द सॉल्युबल बेरियम सॉल्ट्स, ये भी सॉल्युबल है, विद द सॉल्युबल सल्फेट सॉल्ट, ये भी सॉल्युबल है। आप इनको मिक्स करोगे तो आपके पास इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनेगा, यानी PPTs यानी प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, दैट रैपिडली फॉर्म्ड एज अ वाइट ओपेक सॉलिड। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।